हाँ शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, एक तरीका तो वो था जो मैंने कल बताया था। आज सेकंड मेथड जो हमारा कॉन्सेप्चुअल है, सेकंड मेथड आज का। आर्या बेटा जल्दी ज्वाइन करो। कल हम लोग पढ़ रहे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आज उसका सेकंड मेथड। जैसे ये लाइन है, ठीक, ये कोई एक पॉइंट है P, x1 कामा y1। आज बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा है बच्चे, और फिर इससे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन हमारे क्लियर होंगे। टॉपिक हमारे एंड की तरफ चल रहा है भाई, अब टॉपिक ऑलमोस्ट एंड पोजीशन पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ये पॉइंट गिवन होगा। इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी। लाइन की इक्वेशन ये भी गिवन होगी, ये पॉइंट भी गिवन होगा। आज दूसरा तरीका देखें, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत ही हमारे काम आएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके कोऑर्डिनेट पता करने तो हमने लेट कर लिए। ये पॉइंट गिवन होगा, ये लाइन गिवन होगी। कल हम एक क्वेश्चन कर ही चुके हैं। आज दूसरा तरीका, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट। चलो देखो बच्चे, तो गौर से देखना। तो ये लाइन और गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो जो हमारे पास लाइन है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, यहां लिखता हूं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। या इतना ना ही लिखूं, यही यही सब किए देता हूं, क्यों इतना लिखा लिखा की जाए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, काम आएगा, पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस लाइन की जो स्लोप होगी वो सबको पता है, कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस ए अपान बी, पता है ना बेटा आर्या। इस लाइन की जब मैं स्लोप निकालूंगा तो माइनस ए अपान बी आएगी आर्या। हाँ सर। ओके बच्चे, गौरव आपको पता है ना बेटा, देखो। और स्लोप ऑफ लाइन पी एम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट से, तो इसकी स्लोप मान लेते हैं m2। ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये हमारा, सब ले जाइए सब ले जाइए, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। स्लोप ऑफ लाइन pm और ये गिवन लाइन, इसकी स्लोप निकाल ली, pm लाइन की स्लोप, अपनी लाइन की स्लोप निकाल ली। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये हमारा सेकंड मेथड चल रहा है। लाइन परपेंडिकुलर यानी कि पीएम परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देयरफॉर m1 इंटू m2 माइनस 1 आएगा। m1 की वैल्यू डाली, m2 की वैल्यू डाली, चलो डालते हैं m1 की वैल्यू। m1 की वैल्यू माइनस का a अपान बी, m2 की वैल्यू। आज बच्चे कोई नोट ना करना जब तक मैं ना कहूं, है सीख लो पहले भाई। इक्वल टू माइनस 1, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया,
देखो प्लीज, x2 माइनस x1 को उस तरफ ले जाऊंगा, 1 अभी भी मल्टीपल में, तो प्लीज फोकस करना। इधर मैं y2 माइनस y1 अपान b को रखूंगा। चलो मैं सर्कल भी किए देता हूं आपके लिए। इधर मैं सिर्फ इसको रखूंगा, किसको, y2 माइनस y1 अपान b को। x2 माइनस x1 उधर चला गया तो न्यूमरेटर में आ गया और a डिनोमिनेटर में आ गया। यहां तक आप सब लोग समझ चुके। चलो इसका ऑर्डर भी चेंज कर देता हूं, इसको इस तरफ लिखता हूं, इसको इस तरफ लिखता हूं। तो x2 माइनस x1 अपान a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमारी गिवन लाइन थी, इस पॉइंट से ये गिवन पॉइंट था, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी। हमने उस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 अपनी तरफ से मान लिए। अब गौर से देखना बेटा, x1 y1 भी पता होगा, x1 की वैल्यू मान लो 2, y1 की वैल्यू 3, a b c भी पता होंगे, लाइन मान लेते हैं 2x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू भी पता है कितनी, 2, b की वैल्यू कितनी पता है, 1, x2 माइनस 2 अपान 2, y2 माइनस 3 अपान 1 मान लेते हैं। मान ले अगर हम ऐसा कर पाए कि इसकी वैल्यू 8 के बराबर आ गई, तो क्या यहां से हम x2 की वैल्यू पता कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से। कैसे? टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी इक्वल होगा तो पहले और आखिरी को इक्वल करेंगे। अभी आप कुछ नहीं करोगे तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x1 y1 गिवन होंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। a और b लाइन x और y के मल्टीपल होंगे तो लाइन भी गिवन होगी, तो a और b की वैल्यू भी पता होगी। तो सिर्फ x2 y2 अननोन रहा। अगर हमें पता चल जाए कि ये किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हैं, 8 के, 7 के, -7 के, जिसके भी होंगे देखा जाएगा, तो हम आसानी से x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले वाले को और लास्ट वाले को इक्वेट करेंगे, क्रॉस मैथ्स लगाएंगे, 16, 2 उधर गया, 18, x2 की वैल्यू 18। सिमिलरली 8 प्लस 3 y2 की वैल्यू 11, तो x2 y2 तुरंत पता चल जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपने अकॉर्डिंग पूरी मैथ्स चले, तो देखना पड़ेगा कि कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल आएगा। तो सीखो बच्चे, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल आएगा ही, तो मैं आपको उसके लिए बताता हूं। एक मैथ्स का रूल देखना। अच्छा बताओ, 1/2 और 2/4 दोनों बराबर हैं कि नहीं? गौरव, दोनों बराबर है बेटा? 1/2 भी 1/2 है, 2/4 भी 1/2, तो दोनों बराबर है। देखना ये आल्सो इक्वल होंगे किसके, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 अपान 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। देखना ये भी 1/2 आएगा। न्यूमरेटर देखो, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 यानी कि 10, 10/4 प्लस 16 20, 10/20 कितना आया, 1। तो ये एक मैथ्स का रूल है। क्या रूल है मैथ्स का? मैं रूल लिखे देता हूं। मैथ्स का क्या रूल है, प्लीज फोकस करें। मैथ्स का रूल है कि अगर हमारे पास a/b इक्वल टू अल्फा अपान बीटा चल रहा है, जैसे यहां पे चल रहा है दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, तो बोलता है ये फिर आल्सो इक्वल होंगे किसके, a इंटू बी, ये इंटू है बच्चे, डॉट जो लिखा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि a इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा अपान बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। ये एक मैथ्स का रूल है, आपने क्रॉस चेक किया अभी? अच्छा, तो यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई। ये इसके दिस अपान दिस अपान, हमारा मोटिव क्या है कि इसको मैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वल पुट अप करूं, तो उसके लिए मैथ्स लगानी पड़ेगी। तो मैथ्स में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या, a टाइम्स x2 माइनस x1। प्लीज
दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस है, तो ऑल्सो इक्वल होना पड़ेगा किसके, a टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस b टाइम्स y2 माइनस y1 अपान कितना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। और देखिए ये दोनों आल्सो इक्वल होंगे, a टाइम्स x2 पॉजिटिव वालों को पहले लिख दें प्लस b टाइम्स y2 पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को पहले लिख देता हूं, a टाइम्स x2 b टाइम्स y2। जो निगेटिव हो जाए उनको भी लिख दें, माइनस का ax1 माइनस का by1 अपान कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए बच्चे। अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इतना पोर्शन तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा क्योंकि लाइन दे रहा था। डिनोमिनेटर भी न्यूमेरिकल हो गया, ये न्यूमेरिकल नहीं हो पाया ax2 प्लस by2, ये भी न्यूमेरिकल है। गौर से देखना बच्चे कैसे, ये जो x2 y2 हमने पॉइंट एज्यूम किए हैं, लेट किए हैं, वो ऑन द गिवन लाइन ही तो लेट किए हैं, बोलो ऑन द गिवन लाइन लेट किए हैं। जब यानी कि ये पॉइंट अपनी इस लाइन पे लाई करते हैं, जब ये पॉइंट लाइन पे लाई करेंगे तो ऑब्वियस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। सेटिस्फाई कराऊंगा तो ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0, x की जगह पर x2, y की जगह पर y2। ये बेटा मानस बात समझ में आ रही है आपके? विजय, ये पॉइंट ऑन द लाइन है, इस लाइन पे, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से हम ax2 प्लस by2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस c, यहां पुटअप कर देंगे तो ये बात दिस इक्वल टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, प्लीज फोकस करना। ये माइनस सी हो गया, चलो आपके लिए लिखे देता हूं, माइनस सी माइनस ax1 चल रहा है माइनस by1 चल रहा है अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चल रहा है। ठीक, अब यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा जो हमको याद रखना है। चलो जल्दी फटाफट ग्राफ बनाओ, पहले ये लाइन डालो, जितना बोलूं उतना ग्राफ बनाना। पहले आप ये लाइन डालिए, लाइन डाली, एक पॉइंट मानिए P, गिवन लिखिए G, उसके ऊपर x1 कामा y1, उससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, m बोलो, उसके कोऑर्डिनेट मानो लेट x2 कामा y2 पता नहीं है, इस लाइन की इक्वेशन लिखो ax प्लस by प्लस c। यहां तक कर लिया बच्चे? ये लाइन डाली, इसकी इक्वेशन लिखी, पॉइंट गिवन है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 कामा, यहां तक नोट कर बच्चे। यहां पर m1 की स्लोप लिखो जैसे मैंने लिखी, स्लोप ऑफ लाइन m1 इक्वल टू दिस, स्लोप ऑफ लाइन pm यहां पे दिखा दो, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। ये बात में लिखेंगे हैं, लिखो, फिर यहां से लिखना शुरू करो। लाइन pm परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, देयरफॉर m1 m2 माइनस 1 होगा। लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1। यहां तक करो, यहां तक कर डालो पूरा, यहां तक, इवन आप यहां तक कर डालो, ऑर्डर चेंज भी कर दो। यहां तक कर लिया बेटा? आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, हो जाए तो मुझे बताना। यहां तक कर पाए? हेलो आर्या, दिव्या कर पाए बेटा? प्रिया, जल्दी कर प्रिया। ओके भाई,
चलो इसके बाद अगला स्टेप लिखो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से ये लिखने के बाद फिर लिखना x2 माइनस x1 अपान a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b इक्वल टू a टाइम्स x2 माइनस x1 प्लस b टाइम्स y2 माइनस y1 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रूल कहीं पे लिख लेना अपनी नोटबुक के ऊपर, जो गैप होता है ना जहां से हम लोग नहीं लिखते हैं वहां पे लिख के डाल देना। ये मैथ्स रूल है एक मैथ्स का। चलो यहां तक पूरा कंप्लीट करो, यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो। इसकी जगह माइनस सी, अब लाइन अब एरो बना के यहां पे दिखा देना है कि ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी की वैल्यू 0 है, इसलिए ax2 प्लस बी वाई टू की वैल्यू माइनस सी के इक्वल आएगी। फिर यहां वैल्यू डाल देंगे, फिर आगे देखते हैं। चलिए इतने हमारा काम हो जाएगा। क्या मिल गया हमको? x2 माइनस x1 अपान a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लें और सीक्वेंस में लिख लें। तीन के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं। x1 पहले लिखें ताकि हमें याद रहे, प्लस by1 लिखें प्लस c लिखें अपान कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दें और इसके ऊपर लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का ये तरीका है। किसके लिए? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, FOP, F डॉट O डॉट P डॉट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का ये तरीका है। चलिए समझ गए बेटा? अच्छा ये हमें याद रखना है, ये हमारे एक काम और आएगा। देखना पहली बात तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनाएगा, देखें बेटा कल दिव्या बेटा कल क्या क्वेश्चन बोला गया था मुझे बताओ जरा। कल लास्ट में क्वेश्चन आपको बताया गया था ना, उसको हम आज इस तरीके से करते हैं। जल्दी फाइंड आउट परपेंडिकुलर dropped from the point 1, 2 to the line x minus y plus 4 is equals to 0. ओके ये लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया, तो ये x1 y1 हो गया। ठीक, डायरेक्ट फार्मूले में पुट अप कर देंगे। लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो a की वैल्यू 1, इतना हम लिखेंगे नहीं, हम इतने समझदार हैं। b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 4। तो क्या फार्मूला सिखाया गया था? x2 माइनस x1 अपान a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b -1 इक्वल टू माइनस का। गौर से देखो ये कौन सी वैल्यू लिखी है? ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब उस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर x1 लिखना है, y की जगह पर y1 लिखना है, बस प्लस c उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। तो x की जगह पर 1 लिखना है यानी कि 1, ax1, b की जगह y की जगह 2 लिखना है तो -2 प्लस 4। ये ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू हो गई अपान कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो बेटा हमें क्या मिल गया ऊपर? 4 1 5, 5 में 2 गए, कितना बचा? 5 में 2 गए 3, तो आ गया हमारे पास 3/5। ठीक है, तो चाहो तो एक बार और लिखे देता हूं आपके लिए। x2 माइनस 1/1 इक्वल टू y2 माइनस 2/-1 इक्वल टू 3/5। फिर हमें x2 चाहिए, तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, क्या लिखेंगे? टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तो x2 माइनस 1/1 इक्वल टू लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो x2 माइनस 1 की वैल्यू 3/5 ही रही, 1 को उधर ले गया तो 3/5 प्लस 1 एलसीएम लेना आता ही है। इसको सॉल्व किया, 5 एलसीएम आया तो 3 प्लस 5 यानी कि 8 बाई क्या बच्चे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना, सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा। अंदर वाली वैल्यू तो 5 आई लेकिन माइनस तो -3/5। थैंक यू बेटा। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो -3 + 5/5। तो -3 + 5 कितना आता है? -3 + 5 कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना आ गया? 2/5। कल आपने क्वेश्चन किया होगा बेटा, दिव्या याद है कि नहीं? x2 की वैल्यू 2/5 ही आई होगी, आई थी कि नहीं? हेलो, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट 2/5 ही आया होगा, आया था कि नहीं आया था? हेलो दिव्या। हाँ सर। हाँ, सिमिलरली सेकंड ये -3/5, सेकंड और लास्ट ले लो, y2 की वैल्यू निकाल लो, वही आएगी जो कल आई थी। कल का एक तरीका था, आज कॉन्सेप्ट है पूरा, ये हमको याद रखना है। जल्दी कर बच्चे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा भाई, फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन, फिर कहानी खत्म। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो हमें दो चीजें बहुत आसानी से पता चल जाएंगी जो हमको कभी नहीं पता चलेंगी। पहला तरीका सीखो, पेज को हटा दूं, कर लिया होगा आपने, जल्दी करो बेटा, ये तो हमको लिखता ही नहीं था। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमने क्वेश्चन किया है। कुछ नहीं, x2 - x1, बस वो जो x1 y1 थी उस लाइन की क्वेश्चन में डाल देना, x1 x1 + b/1 + c अपान a² + b² आगे माइनस साइन होता है। कर लिया? चलो देख, प्रिया तुम्हारे ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो प्रिया, ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ बेटा, जो छूट गया हो तो YouTube चैनल से पढ़ सकते हो आप, उसमें पढ़ाया है मैंने। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार जेई वाला क्वेश्चन कर चुका है। इमेज ऑफ अ पॉइंट P x1, y1 with respect to line, image of a point with respect to a line, PECT, RES PECT। चलो देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, जैसे ये एक लाइन है, प्लीज फोकस करना, बहुत क्वेश्चन करता है इस पर। एक ये पॉइंट P, एक्चुअली में ये हमारा प्लेन मिरर है, शीशा, प्लेन मिरर शीशा है जो घर में यूज करते हो, ये हमारा प्लेन मिरर है। एक तरफ पॉलिश होती है इसलिए मैं भी लगा देता हूं भाई, है ताकि हमारा अपना चेहरा दिखे। ये पॉइंट गिवन होगा हमको, ये पॉइंट गिवन होगा, इस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। अब अगर मैं गौर से देखूं बेटा,
देख, ठीक, ये प्लेन मिरर है हमारा, ये लाइन की तरह है। इस प्लेन के सामने आप गए, गौर से देखना, क्या जानते हो कि जितनी दूरी हमारी प्लेन से होती है, शीशे से होती है, उतने ही पीछे हमारी इमेज बनती है। ये पता है ना बेटा दिव्या आपको? जितनी दूर हम शीशे के पीछे आगे खड़े होते हैं, उतने ही पीछे हमारी इमेज बनती है। सब लोग जानते हो। आप और आपकी इमेज को अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं, तो इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, वो उस मिरर पे परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? बोलो बेटा, वो उस मिरर पे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी बच्चे? ये जानते हो? अगर आपको मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं, आपकी जो इमेज बनेगी, आप ये तो जानते ही हो, जितने दूरी हम उस शीशे के सामने खड़े होते हैं, उतने ही पीछे हमारी इमेज बनती है। इतना हम लोग को आइडिया है कि नहीं बच्चे? है। ये लाइन गिवन होगी। अगर मैं आप और आपकी इमेज को एक पॉइंट कंसीडर करूं, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? शीशे पे परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी बच्चे? जैसे आपकी नाक और आपकी इमेज की नाक को एक पॉइंट मानूं और मैं उसको एक लाइन से मिलाऊं, तो वो लाइन शीशे पे परपेंडिकुलर होगी ना? ऑब्वियस। अच्छा, और ये भी है कि आप और आपकी इमेज को मिलाने वाली लाइन को एम पॉइंट हमारा बाइसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? वो मिड पॉइंट कहां पर होगा? शीशे पे होगा, मिरर पे होगा। तो जो एम है यहां पर एक्चुअली में वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और इसको निकालना हमको आता है। एक तरीका देखिए, पहला तरीका कि हमें ये पॉइंट गिवन होंगे, ये लाइन गिवन होगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको आता है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने आते हैं। जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1,5, इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी गिवन है 3,9, बोलता है पी डैश के कोऑर्डिनेट बताओ, लाइन कुछ भी दे रहा है। तो अगर ये और ये पता चल जाए, तो पी डैश के कोऑर्डिनेट अगर हम अल्फा बीटा मान भी लें, तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अरे इन दोनों का मिड पॉइंट तो ऑलरेडी निकालना आता है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। तो जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी कि 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 1 के बराबर आएगा। आ रहा कि नहीं बच्चे? हेलो, इन दो P और P डैश का मिड पॉइंट M है कि नहीं है? हाँ सर। जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो M होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 1। तो यहां से सॉल्व करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? 2। 3 उधर गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। 2 माइनस 3। गौरव बेटा बात समझ में आ रही? सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि 9 प्लस बीटा अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा पता कर लूंगा। तो क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं बगैर कुछ पढ़े। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है, इसके पी डैश के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लेट कर लूंगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये भी पता होगा, पी पॉइंट, और एम भी पता होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट तो ये रहा। तो आप एक तरीका तो ये रहा। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड बहुत आसान है, देखिए कैसे। चलो हमने ये पॉइंट गिवन है, P डैश जो इमेज पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने मान लें? x2, y2। जैसे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था तो इसके माने थे, इस बार P डैश के मान लिए।
पहली बात तो पी एम और पी डैश एम ये दो के दोनों इक्वल है। दूसरी बात, जो पीपी डैश लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है, गिवन लाइन। ये दो कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो। रुक जाओ, बाद में नोट करना जब बोलूं तब। इससे भी हमें कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, रही बात x2 y2 की कोऑर्डिनेट निकालने की, तो अभी हमने जब फूट आप परपेंडिकुलर निकालते थे तो कैसे करते थे, x2 माइनस x1 अपान ए, इस पॉइंट के इस लाइन के रेस्पेक्ट में फूट आप परपेंडिकुलर x2 माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान बी इक्वल टू कितना, माइनस इन द ब्रेकेट ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे। याद आया कि दोबारा समझाओ? आ गया? ये तो हम फूट आप परपेंडिकुलर निकालते थे, इसमें कुछ मत करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, उसमें माइनस टाइम्स होता है, इसमें -2 टाइम्स कर देना और x2 y2 की वैल्यू निकाल देना। जो x2 y2 की वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट की मिरर इमेज यानी कि p डैश के कोऑर्डिनेट आएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। ग्राफ कंप्लीट करो, फिर मैं बताता हूं, जल्दी कर। हो गया बेटा तो बताना, हो गया? ग्राफ बना लिया आपने? लिखो कोऑर्डिनेट। अच्छा बना लो भाई आराम से, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं। थक गया भाई आज। जल्दी कर बच्चे। अब ये तुम पूरा 11th पढ़ लेते, पूरा 12th पढ़ लेते, तुमको बताया नहीं जाता। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, कोई बताते नहीं कि उनको मतलब ही नहीं बच्चा हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लाइफ में कुछ आगे कर पाएगा कि नहीं, बस उनको अपना काम चलाना है। कहीं भी हो, चाहे जितनी कोचिंग पढ़ा रहे हो यहाँ पर, वो बता भी देंगे तो एकदम से एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऐसा, वो फार्मूले के तौर पे लिखा देंगे क्या हो गया ऐसा, फूट आप परपेंडिकुलर हो गया ऐसा, सिर्फ फार्मूला बता देंगे। बच्चा हमारा सब्जेक्ट जब जब तक वो सब्जेक्ट सीखेगा नहीं तब तक एक आईआईटीएन नहीं बन सकता है। इस बार देखना जो हमारा अगले साल का रिजल्ट आएगा, इसमें से कम 4 से 5 बच्चे आईटी के रिजल्ट होंगे जो आज तक किसी ने बारामती में नहीं दिए होंगे, आज तक हिस्ट्री। उनमें से मैं कुछ बच्चों के नाम भी बता सकता हूँ, जैसे अनुराग पाठक, प्रथमेश, सब एकदम से क्रीम बना दिया इनको। 11th में इनकी मैथ्स पूरी खत्म हो गई, 11वीं और 12वीं पूरी मैथ्स खत्म हो गई, मतलब 6 से 7 लेक्चर और लगेंगे, खत्म हो जाएगी मैथ्स। अब एग्जाम देना है जनवरी में इनको, कोरोना हो चाहे ना हो, इनको मैंने मैथ्स पूरी पढ़ा दी है। इनको सारे आईआईटी क्वेश्चन आते हैं, जितने प्रीवियस ईयर के आईआईटी क्वेश्चन है ना, सबकी प्रैक्टिस चल रही है, सब क्वेश्चन हो कर लेते हैं अपने खटाखट खटाखट। एक अनुराग पाठक, एक प्रथमेश हो गया, एक अपना लड़की हो गई भक्ति शिंदे, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत होशियार है। और एक अपना क्या नाम इसका, एक तुम्हारे वीपी में कोई मैम है, अरुणा मैम, उनका बच्चा है चाटे, प्रसाद चाटे, ठीक। एक अजीत दोरगे, ये सब चैंपियन है बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ मेहनत की गई है। तो देखना भाई अगले साल कोरोना भी रहा है तब भी मैं बोलता हूँ, फिर भी ये 4-5 बच्चे आपको आईटीएन में निकाल के दूंगा जो अभी तक पूरे बारामती में किसी ने नहीं दिए होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ही अलग है, हमारा फोकस बोर्ड वगैरह नहीं,
बोर्ड में तो खुद ही अच्छे से बच्चा कर लेगा जब मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। हमारा आईआईटी में दाखिला दिलवाना, तब हमारा नाम बनेगा, तब हमारा बच्चा जब कहीं जाएगा तो उसकी अलग से दिखेगा वो क्वालिटी उसकी। तो मेहनत करते रहो बेटा सभी लोग हैं। हेलो विजय, बात हाँ समझ में सर। आ रही है कि नहीं भाई? है हाँ सर। बिल्कुल रिलैक्स रहो, बिंदास होकर पढ़ो। अभी एक फिजिक्स वाले सर आपके और आ रहे हैं, पांडे सर, जो हमारे पुराने टीचर थे, पिछले साल थे वो, कुछ चले गए थे घर अभी, वो भी आ रहे हैं। ये सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, इनको जितनी फिजिक्स आती है उतनी मैथ्स आती है। ये एनआईटी से पास आउट है, एनआईटीएन जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, वो भी आपके क्या बोल रहा था, हाँ, वो भी एक बहुत अच्छे कॉलेज से, बंगाल का एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से बीटेक एमटेक किया है, बीटेक भी क्या एमटेक भी। जो पांडे सर आ रहे हैं वो भी आपके आईआईटी बीएचयू से पास आउट है, फिजिक्स पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में एक टीचर और आने वाले हैं, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, आनंद तिवारी। सब बाहर के टीचर आएंगे, टीचर सिर्फ नॉर्थ इंडिया के चलेंगे भाई, कि उसका लॉजिक है भाई। तो और वही टीचर आएंगे जो कोटा दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके होंगे। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहो, चिल मार के बैठो भाई, हैं। जो पढ़ाया जाए उसको पूरी ईमानदारी से सीखने की कोशिश करो, समझ में ना आए दोबारा पूछो। देखें, तो ये हमें सिर्फ इतना याद रखना है ना। तो इसको याद रखोगे आप, उसको याद रखोगे तो ये अपने आप याद रहेगा। तो आपने ग्राफ बनाया होगा, लिखो बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश। पी डैश जो है वो हमारा इमेज है, इमेज पॉइंट है किसका, ऑफ पी का। कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज ऑब्टेन्ड या फाइंड आउट बाय द रिलेशन, ये रिलेशन लिख लो, x2 माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान बी इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना ठीक है बच्चे? ओके। रही बात इसके क्वेश्चन की, तो इस पे भी क्वेश्चन देख लो। अच्छा चलो, पहले मैं आज तुमको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, जे लेवल का क्वेश्चन देता हूं, है। देखो, जेई वाला कभी सीधी चाल नहीं चलता है वो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुमको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, तो क्वेश्चन आप जरूर कर लोगे। चलिए देखना कितना खुराफाती होता है वो, उसका क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में लिखता हूं, आप सब लोग लिखो, इमेज ऑफ पॉइंट 2,5 with respect to the line L equal to 0। लाइन बताई ही नहीं, तभी तो बन गया जाएगा क्वेश्चन। इज 4,7। उसने P के कोऑर्डिनेट दिए, P डैश के कोऑर्डिनेट दिए, लाइन बताई ही नहीं। बोलता है देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्वेश्चन मार्क क्या हो। चलो मैं आप सभी को दो मिनट का टाइम देता हूं आपको। चलो आप छोटे बच्चे हो इसलिए 3 मिनट का टाइम देता हूं, अभी आपको इंप्रूव कर रहा हूं मैं। अब प्रिया तुम बिल्कुल बंक मत मारना भाई, हैं, याद रखना, क्योंकि अब बहुत तुम लोगों के साथ खेल लिया मैंने, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो टेंशन मत लो, बहुत आसान होगा है जो आने वाला है। लेकिन जब हम प्रॉपर फोकस करेंगे अपने सब्जेक्ट पे तब। चलो करो बच्चे, सबको मैं 2 मिनट का टाइम 3 मिनट का टाइम दिया। इस लाइन की क्वेश्चन बताई ही नहीं,
लाइन की इक्वेशन बताता, इमेज ये दे देता, लाइन की इक्वेशन दे देता, तो ये रहा फार्मूला, सब कोई डाल देता। तो विजय की बारी आई। विजय बेटा, मानस बच्चे कहाँ हो भाई तुम? हेलो, बता भैया, आप बताओ, तुमसे भी बहुत दिन से बात नहीं हुई। कल तुम लोगों से पूरा बात करूंगा भाई मैं। जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बताना, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप मुझे बताना प्रॉपर है। और टेस्ट वगैरह भी शुरू कराते हैं प्लान, थोड़ा थोड़ा। डरना नहीं भाई किसी चीज से है। टेस्ट होगा तो ये नहीं करेंगे, बहाने बनाएंगे, बहाने बिल्कुल नहीं बनाओगे, ना घर वालों से ना अपने टीचर से। चलो, हाँ भाई मानस बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? क्वेश्चन ये रहा, इस लाइन की इक्वेशन बताई ही नहीं। इस लाइन की इक्वेशन बोल दिया सिर्फ L इक्वल टू 0 है, खुद ही बताओ क्या होगी। इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो मानस नहीं बता पाओगे? नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं बहुत मारूंगा तुमको भाई मैं, तुम सुधर जाओ सब लोग। तो अब किससे पूछूं? दिव्या आप बताओगे बेटा? लाइन की इक्वेशन पता करनी है, और लाइन की इक्वेशन निकालने के मैंने आपको फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाए थे, उसी से क्वेश्चन बनेगा। लाइन की इक्वेशन जब भी पूछेगा तो जो मैंने फॉर्म पढ़ाए थे समझ लेना, उसी में से कोई एक तरीका लग के क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिव्या जल्दी बोलो बच्चे, टाइम बिल्कुल नहीं है। दिव्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। तो बताओ बच्चे, नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं। विजय आपकी बारी। नहीं सर। अरे जा भाई, ऐसे हाथ डाल दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं। चलो कोई बात नहीं। और कोई बच्चे? गौरव भैया, गौरव बेटा कुछ देखो बच्चे, सुनो गौरव मेरी बात सुनो बेटा, बोलना सीखो भाई, है बोलना बहुत जरूरी है। अपनी अपनी प्रॉब्लम को बोलना सीखो टीचर से अपने, कि सर हमको दोबारा समझा दीजिए, है ना। कोई शर्म की बात नहीं भाई। और जितने बड़े लोग हुए हैं वो हर कोई आइंस्टाइन नहीं हुआ है, या आइंस्टाइन पैदा होते ही नहीं था, उस पर भी काम किया होगा, लोगों ने काम किया होगा, टीचर ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके दोस्तों ने उसको एक्सप्लेन किया होगा चीजों को, तब जाके एक चैंपियन बनता है। ऐसा नहीं कि हमें जब पढ़ाया नहीं गया तो भाई हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन थोड़ा हाथ पैर चलाया करो। चल देख, एक पॉइंट गिवन है 2,5, एक पॉइंट गिवन है 4,7। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन के तुम्हें वही फॉर्म पढ़ाए गए थे, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, बस यही मेन थे। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या हम m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आर्या? जो पॉइंट लाइन पे होगा, आर्या क्या आप इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो बच्चे? चलो प्रिया आप बताओ। विजय बता भाई, P और P डैश का जो मिड पॉइंट होगा वो M पॉइंट ऑन द लाइन होगा कि नहीं, अपनी लाइन पे होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम M पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है। क्या हो जाएगा बताओ जरा बच्चे? 2x1 + x2 अपॉन 2 कामा y1 + y2 अपॉन 2। आर्या बच्चे बोला करो भाई। तो 2 4 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 5 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3,6। इस लाइन पे हमको एक पॉइंट तो पता चल गया। अब अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता चल जाए, क्या पता चल जाए? स्लोप। तो हम स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म लगा के क्यों नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं? y - y1 = m टाइम्स x - x1। याद आया क्या?
पॉइंट तुमको पता चल चुका है ऑन द लाइन। कोई स्लोप बताएगा क्या इस लाइन की? दिव्या, अपनी रिक्वायर्ड लाइन की हम स्लोप कैसे निकालें? चलो कोई बात नहीं, 2/1 होगी ना सर? 2 होगी ना स्लोप? देखता हूं किस लाइन की स्लोप। अपनी लाइन की जो रेड कलर से मैंने लाइन डाली है। हाँ सर। देखते हैं कैसे होगी बेटा विजय। वो मैंने एल पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर किया है। अच्छा कुछ नहीं, देख इधर, पीपी डैश लाइन या पीएम लाइन और अपनी लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो ना भाई। तो अपनी लाइन की स्लोप एम मान ले, पीएम लाइन की स्लोप निकाल सकते हो, पीपी डैश लाइन की स्लोप निकाल सकते हो, दोनों की स्लोप एक ही आएगी। तो चलो पीएम लाइन की स्लोप निकालते हैं। तो y2 माइनस y1 6 माइनस 5 अपान x2 माइनस x1 यानी कि 1 अपान 1 यानी कि 1 आ गई। स्लोप ऑफ लाइन पीएम या पीपी डैश कितनी आएगी? 1। दिव्या समझ में बात आ रही कि नहीं? और बच्चे मेहनत करो भाई, ऐसे नहीं। मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैं करता हूं उसकी आधी मेहनत करिए आप लोग। चलिए, तो इसकी स्लोप 1 हो गई। अपनी लाइन की स्लोप m मान ली है। लाइन पीएम और अपनी लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट आएगा -1। m1 की वैल्यू पता है, तो m इंटू 1 इक्वल टू -1। विजय समझ में आया? स्लोप हाँ सर। अपनी लाइन की स्लोप कितनी आ गई? -1। पॉइंट कहां रहा? ये रहा, तो ये रहा पॉइंट, ये रहा स्लोप, ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका। वैल्यू डालो तो y माइनस y1, y1 कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू m का मतलब -1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1, x1 कितना है? 3। सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर है। कंप्लीट करो। तो y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 3। x को उधर ले गया, पॉजिटिव हो गया, पहले लिख दिया x प्लस वाई -6 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0, ये उस लाइन की इक्वेशन हो गई। समझे क्या? वो क्वेश्चन और सर घुमाएगा। वो L बोल इज इक्वल टू 0 क्या था मतलब? L किसी लाइन की इक्वेशन थी, समझे कि नहीं? L स्टैंड फॉर लाइन। L का मतलब लाइन। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समझे क्या बच्चे? हेलो, L हाँ सर। स्टैंड फॉर लाइन, लाइन लिखा है। और वो सर हमने कहाँ पर यूज नहीं ना किया? उसी की इक्वेशन निकाली है भैया, उसी की हाँ पर इक्वेशन निकाली मतलब मैंने, उस लाइन की इक्वेशन। इक्वेशन वो लाइन की L इज इक्वल टू 0 यूज नहीं ना की पूरी प्रॉब्लम में। भाई वो हमको पता ही नहीं कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसी की इक्वेशन तो निकाली। ये इस लाइन की इक्वेशन आई, क्या आई? वो इक्वेशन आई है x प्लस वाई -9 इक्वल, इस पे तो क्वेश्चन मार्क था, इस यही तो हमको पता करना था, इस लाइन की इक्वेशन। हाँ सर। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें फॉर्म ऑफ लाइन पे जाना पड़ेगा। तो लाइन पे कई फॉर्म बताए गए, एक तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट और स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो उसी में से इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगी। और बेटा बात समझ में आ गई बच्चे आपको? हाँ सर। हाँ तो चलो नोट करो, और थोड़ा अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर करो, है बिल्कुल फिक्स रखो, कूल रहो बिल्कुल। कोई टेंशन, जब पढ़ने आओ तो कोई टेंशन नहीं, जब क्लास में बैठो सब भूल जाओ। चलो बच्चे नोट करो, फिर खत्म करता हूं भाई आज के बाद इतना ही। बाकी कल थोड़ा रिवीजन करके आएंगे आप, इस पे 1-2 कॉन्सेप्ट और है, उन पे काम होगा, फिर क्वेश्चन करते हैं। आप कुछ कर सकते हो चाहो तो, नोट कर लो पहले। हो जाए तो बताना। चलो आराम से नोट करो पहले।
जल्दी करो। एक बच्चा बचा है भाई, जल्दी करो बच्चे। देखते हैं कौन बच्चा बचा है भाई। मानस। हाँ भाई मानस, क्या चल रहा है? जल्दी नोट कर भैया। बद्दर के भाग गया ये भी, चल रहा है, अच्छी बात है।